ढाल बनाकर बचा रही है, एफआईआर करती है तो धाराएं हल्की करती है, तो वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल यादव के जाति सूचक तंज को सपा धीरे से दबा लेती है। दोनों तरफ ऐसा लगता है कि महिलाओं और सैनिकों के सम्मान को लेकर न सिद्धांत बचे न नैतिकता, सिर्फ सियासत का नंगा खेल। लेकिन जो बात हमको दुखी कर रही है वो ये कि जनता की अंतरात्मा कैसे बदले। हम और आप क्यों पाखंड का शिकार हो गए? क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो लोग हैं वो या तो विजय शाह पर चिल्ला रहे हैं या रामगोपाल पर चिल्ला रहे हैं। जो विजय शाह पर चिल्ला रहे हैं वो रामगोपाल पर खामोश है, और जो रामगोपाल के जाति सूचक शब्द पर कोस रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए शाह जी ने तो माफी मांग ली। रामगोपाल जी से भी कहिए ना। सवाल ये है कि क्या सहूलियत के हिसाब से हम देशभक्ति करेंगे, और सवाल ये भी कि क्या हमारी जो देशभक्ति है, सैनिकों को लेकर सम्मान है, वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पर नाचेगी, सुविधा के हिसाब से चुप हो जाएगी? क्या ये बात आपकी अंतरात्मा को झकझोरती नहीं है कि हमारी देशभक्ति पॉलिटिकल विचारधारा की मोहताज हो गई है? हम विरोध भी सियासी चश्मे से करेंगे? मतलब हमारे देश में जिन महिला सैनिकों को लेकर हमें सम्मान करना था, गुरूर करना था, जब उनका अपमान हो रहा है तो हमारा विरोध जाति, पार्टी, धर्म देखकर होगा? क्या सेना की वर्दी का रंग भी अब जाति, धर्म की स्याही से रंगा जाएगा? महिलाओं पर अपमान का विरोध भी विचारधारा की वैसाखी पर टिका है? और भारत की बहन बेटियों की इज्जत क्या नेताओं की जबान के नीचे कुचली जाएगी? बहुत दुखद है, शर्मनाक है। विजय शाह और रामगोपाल के मामले ने इस देश की सियासत और समाज के असली चेहरे को उजागर कर दिया। एक तरफ बीजेपी है जो विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर शब्दों को गलतफहमी का लवादा पहनाकर बचाने में जुटी है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव जिन्होंने विंग कमांडर के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है जी संदर्भ से हटकर था, आप लोग गलत समझ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जनता जो है वो भी ऐसे ही रिप्लाई करती है। आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लीजिए, यहीं पर ज्यादा दूर नहीं आना। आधे ऐसे होंगे जो रामगोपाल के लिए लड़ रहे होंगे, नहीं भैया रामगोपाल जी ठीक कहते, और आधे ऐसे होंगे कि अरे विजय शाह साहब माफी तो मांग लिए, उधर वाले तो मंगवे नहीं किए। देखिए अपना अपना देशभक्ति का ढोंग कर रही है, लेकिन जो हमको दुखी कर रहा है वो है जनता, क्योंकि जनता भी सियासत के इस कीचड़ में लौट रही है। कुछ की अंतरात्मा विजय शाह के शब्दों पर जग रही है, लेकिन वो रामगोपाल पर सुविधा देकर चुप्पी साध लेते हैं, और जो रामगोपाल को गरिया रहे हैं वो विजय शाह की माफी का जिक्र करके अब क्लीन चिट देते हैं। है ना दुखद? सियासत का काला सच यही है। बहुत दुख हुआ आपको इस बात से। खैर क्या कहें, आप लोग जुड़ेंगे, साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद कहानी पलट सकती है। वैसे हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़िए। उनके बयानों को गलत संदर्भ बताकर पल्ला भी झाड़ रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई तो जिस तरह का सियासी ड्रामा हुआ उसने भी स्पष्ट कर दिया कि कितना सम्मान है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो भी औपचारिकता है, और जनता का जो गुस्सा बढ़ता गया तो माफी का ढोंग जो है वो भी रच दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एक माफी सैनिकों, महिलाओं के अपमान को धो सकती है? और अगर हाँ तो फिर अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि भैया नैतिकता का ये सौदा जो है वो कितने सस्ते में है। बीजेपी को सोचना चाहिए। वैसे ही जैसे रामगोपाल के मामले को लेकर सपा की खामोशी परेशान करती है और उनको भी सोचना चाहिए। रामगोपाल यादव ने जाति सूचक शब्दों से सैनिकों और समाज के एक वर्ग को नीचा दिखाया, पर सपा कह रही कि ये संदर्भ से हटकर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की हिम्मत किसी में है नहीं, और माफी भी लगता है कि बहुत दूर की बात है। कौन माफी मांगे? सपा का तर्क है कि गलत समझा गया। अब सवाल यह है कि सैनिकों के सम्मान पर चोट करने वाले शब्दों का क्या कोई संदर्भ हो सकता है? सपा के समर्थक भी सहूलियत के हिसाब से देशभक्ति दिखा रहे हैं, खामोश है, और जो चीख रहे हैं वो विजय शाह के मामले में तो जोश दिखा रहे हैं, लेकिन रामगोपाल पर, और यही दोहरा चरित्र देशभक्ति का कसम से कह रहे देश को बर्बाद कर रहा है। रामगोपाल और विजय शाह के बीच में जब तक हम उलझे थे तब तक बीजेपी के डिप्टी सीएम ने एक और नया बीज बो दिया। नाम है Do you guys use UPI very often to spend? जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। हमने कहा महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि पड़ा। आपकी भी जितनी सराहना की जाए वो ना बीजेपी में है ना सपा में। दोनों पार्टी अपने अपने नेताओं को बचाने में व्यस्त है और भारत की बेटियों की गरिमा सियासी कीचड़ में सानी जा रही है। सवाल यह कि क्या यही हमारा नारी सम्मान, जहां वीरांगनाओं को अपमानित करने वालों को सजा की जगह सहूलियत दी जाती है? हालांकि इतिहास कहता है कि महिलाओं पर सियासत में हमले होते रहते हैं। हमने इस देश में देखा है टंच माल से लेकर एक से गंदे शब्द, जैसी गाय, टंच माल, हिमाचल, मंडी, बहुत सारी बातें सुनी है जो हम कह भी नहीं सकते। हर पार्टी से, क्रॉस ऑल द पार्टी, कोई दूध का नहीं है। और ये कभी खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर बार जनता जो है वो अपनी अपनी पार्टी देकर विरोध करती है। कुछ केवल बीजेपी का विरोध करते हैं, कुछ केवल विपक्ष का विरोध करते हैं। महिलाओं के मसले पर अगर सब एक साथ विरोध करते तो शायद किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं होती कि उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता। लेकिन दुर्भाग्य ये देश है। और अब बात महिला सैनिकों की आई है तो और ज्यादा शर्मनाक की कहानी है। औरतों पर अपमानजनक टिप्पणी करना नेताओं की आदत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी पार्टी की। हर बार माफी मांगी जाती है, मामला दफन हो जाता है। विजय शाह और रामगोपाल के मामले में भी यही हुआ, ना कोई सजा, ना कोई जवाबदेही, सिर्फ सियासी ड्रामा, जनता को मूर्ख बनने का है। अब सवाल यह है कि कब तक औरतों की इज्जत नेताओं की जुबान के हवाले की जाएगी, कब तक माफी के नाम पर अपराध रखे जाएंगे। और देशभक्ति का तमाशा जनता से भी पूछेंगे कि ये शगाने वाले, सैनिकों के लिए जय हिंद लिखने वाले आज क्यों पार्टी लेने पड़ते हैं।